रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है। ये कभी तो दौड़ता है, कभी रुक जाता है, कभी उछलता है, कभी कूदता है, कभी रोता है, कभी हंसता है। महाराज लगता है ये कोई पागल है, यही गड़बड़ कर रहा है। राजा रघुन ने बड़े व्यंग पूर्वक जड़भरजी महाराज से कहा, अरे तू तो बड़ा दुबला पतला है रे, जबकि मोटे तगड़े थे, दुबला पतला बता व्यंग कर रहा हूं उनके ऊपर। तू तो बड़ा दुबला पतला है रे, तू कैसे ढंग से चल सकता है। जड़भरजी महाराज ने राजा रघुन के कहने का कोई ध्यान नहीं दिया और वैसे ही चलते रहे। रास्ते में फिर चींटी दिखाई दी, फिर छलांग लगाई। छलांग लगते राजा का सिर फिर ऊपर पालकी से टकराया। अब तो राजा रघुन को सहन नहीं हुआ, बड़ा क्रोधित होकर जड़भरजी का अपमान करने लगा। अरे तू जीते जी मरा हुआ है, तुझे पता नहीं, अच्छी तरह चल। जड़भरजी महाराज सोचते हैं दुबलापन मोटापन ये तो शरीर के धर्म है। राजा रघुन मेरे शरीर से बातें कर रहा है, मैं तो शरीर से अलग हूं, मैं तो आत्मा हूं, इसलिए राजा रघुन से बोलना उचित नहीं है, मैं मौन रहूंगा। थोड़ी देर बाद वही पुनरावृत्ति, फिर चींटी दिखाई दी, फिर छलांग लगाई, फिर राजा का सिर ऊपर पालकी से टकराया। अब तो राजा रघुन को सहन नहीं हुआ, बड़ा क्रोधित हो जड़भरजी से कहने लगा, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, मैं राजा रघुन हूं, मैं तुझे दंड दूंगा। जिस प्रकार भस्म के अंदर छिपी अग्नि दिखाई नहीं देती है, उस प्रकार प्रभु के चिंतन में लीन ज्ञानी भक्त भी पहचाने नहीं जाते हैं। अब जड़भरजी महाराज सोचते हैं मेरे अपमान का कोई महत्व नहीं है और मैं ये अपमान सहन भी कर लूंगा, लेकिन परमात्मा एक संत के अपमान को सहन नहीं कर पाएंगे और परमात्मा इसको दंड देंगे। जिसको मैंने अपने कंधों पर उठा लिया उसको दंड का भागीदार बनना पड़ा, तो संसार में से सत्संग की महिमा समाप्त हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे, जिन महान ज्ञानी जड़भरजी ने जिस राजा रघुन को अपने कंधों पर उठाया उसको नरकवासी होना पड़ा। आज चाहे कुछ भी हो जाए, जब मैंने इसको अपने कंधों पर उठा ही लिया है तो मैं आज इसका उद्धार भी करूंगा। आज जीवन में पहली बार जड़भरजी महाराज ने बोलना चाहा, वो भी सत्संग की महिमा को निभाने के लिए। बोलो तो ऐसा बोलो मेरे भाई, सुनने वाले का कल्याण हो जाए। जड़भरजी महाराज कहने लगे, राजन तुमने मुझसे कहा मैं दुबला पतला हूं, बिल्कुल राजन, ऐसा कहने पर मेरा कोई अपमान नहीं हुआ, मेरी कोई निंदा नहीं हुई। राजन दुबलापन मोटापन तो शरीर के धर्म है, इससे आत्मा को कोई संबंध नहीं है। राजन तुमने मुझसे कहा मैं जीते जी मरा हुआ हूं, बिल्कुल सत्य कहा है। राजन सारा संसार जीते जी मरा हुआ ही है, सभी वस्तुओं का आदि और अंत होता है, जो जन्मा है वो मरेगा। राजन तुम भी मरे हुए ही हो, इस शरीर शव के समान है। राजन आत्मा और शरीर के तो अलग अलग धर्म हैं, आत्मा तो निर्लेप है। राजन तुमने मुझसे कहा मैं राजा रघुन हूं, राजन परमात्मा तो जीव मात्र के अंदर विद्यमान है। अब इनमें कौन राजा और कौन सेवक, व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये भेद है कि तुम राजा हो और मैं सेवक हूं, लेकिन तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो तुम और मैं एक हैं। एक आत्मा सत्य है, एक परमात्मा सत्य है। राजन तुमने मुझसे कहा तुम मुझे मारोगे, शरीर के मारने पर मैं दुखी या सुखी नहीं होता, क्योंकि शरीर और आत्मा तो अलग अलग है। शरीर को शक्ति देता मन, मन को शक्ति देती बुद्धि, बुद्धि को चेतना प्रदान करने वाली आत्मा, आत्मा अर्थात मैं। इस शरीर के धर्म मुझे प्रभावित नहीं कर पाते हैं। राजन मैं इस प्रकार इसलिए चल रहा हूं, कोई चींटी कोई जीव जंतु मेरे पांव के नीचे आके कुचल ना जावे, क्योंकि मुझे तो जीव मात्र में मेरे प्रभु का दर्शन होता है। इसलिए राजन मेरी चाल तो ऐसी रहेगी, मेरी चाल में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। जड़भरजी के मुखारबिंद से वेदांत के कठिन सिद्धांतों को सुनकर के राजा रघुन चलती पालकी से नीचे कूद पड़ा और उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज मैं तो आपको पहचान नहीं पाया, आपको महान परमहंस महात्मा लगते हैं, मैंने आपका अपमान करके बहुत बड़ा अपमान भूल की है। महाराज आप जैसे संत का अपमान करने वाले का इस संसार में कभी कल्याण नहीं हो सकता है, महाराज मुझे क्षमा करें। जो राजा रघुन जड़भरजी को मारने को तैयार था वही उनके चरणों में वंदन कर रहा है। संत की परीक्षा वेशभूषा से नहीं होती है, संत की परीक्षा उसकी मनोवृत्ति से होती है।
वेश से संत होना सरल है, लेकिन हृदय से संत होना बहुत कठिन है। राजा रघुन जड़भरत जी महाराज से पूछता है, महाराज संसार व्यवहार तो सत्य है, इसे झूठा कैसे समझा जाए? कोई भी वस्तु झूठी होगी तो उससे कोई क्रिया नहीं हो सकती है। जैसे कि मिथ्या घट से जल नहीं लाया जा सकता है, जल लाने के लिए सचमुच का घट चाहिए। आपने कहा शरीर को कष्ट होने पर आत्मा को कष्ट नहीं होता है, वो कैसे? क्योंकि शरीर का संबंध है इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध है मन से, मन का संबंध है बुद्धि से, और बुद्धि का संबंध है आत्मा से। तो जो कष्ट शरीर को होगा वो आत्मा को भी होना चाहिए। जैसे कि एक चूल्हे के ऊपर एक बर्तन चढ़ा हुआ है, तो बर्तन में दूध रखा है, दूध में चावल रखे हैं। अब उस चूल्हे में यदि अग्नि प्रज्वलित कर दी जाए तो अग्नि प्रज्वलित होने पर चावल पक जाते हैं। क्यों? क्योंकि अग्नि का संबंध है बर्तन से, बर्तन का संबंध है दूध से, और दूध का संबंध है चावल से। तो आपसी संबंध होने के कारण अग्नि के प्रज्वलित होने पर चावल पक गया। ठीक इस प्रकार शरीर का संबंध है इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध है मन से, मन का संबंध है बुद्धि से, और बुद्धि का संबंध है आत्मा से। तो आपसी संबंध होने के कारण जो कष्ट शरीर को होगा वो आत्मा को भी होना चाहिए। जड़भरत जी कहते कि राजन, उस चूल्हे के ऊपर रखे बर्तन के दूध में चावल तो पक जाएंगे, लेकिन उस दूध में यदि पत्थर रखा हो तो पत्थर नहीं पकेगा, क्योंकि पत्थर निर्लेप है। इस प्रकार आत्मा भी निर्लेप है। इस संसार तो मन की कल्पना है। एक माँ को अपनी संतान फूल के समान हल्की लगती है और दूसरी की संतान वजनदार लगती है। क्यों? क्योंकि मन की ममता काम करती है। ये मन कहता है ये अपना है, वो पराया है, ये अपना है इसलिए हल्का लगता है, ये पराया है इसलिए वजनदार लगता है। ये सब मन के खेल हैं। राजन, मन के सुधरने पर जीवन सुधर जाता है और मन के बिगड़ने पर जीवन बिगड़ जाता है। विश्व में आसक्त मन सांसारिक बंधन में बनता है, और वही मन यदि प्रभु के चरणों में लीन हो जाए तो मुक्ति का दाता बन जाता है। इस प्रकार जड़भरत महाराज ने राजा रघु को पहले शिक्षा दी, फिर दीक्षा दी, और अंत में प्रभु का ध्यान करते हुए अपने देह का त्याग किया। भागवत में मानव शरीर की कई जगह पर निंदा की गई है, लेकिन देवताओं के द्वारा 5वें स्कंद के अंत में मानव शरीर की स्तुति की गई है। देवता कहते हैं इस भारतवर्ष के मनुष्यों ने, भारत का नाम लिया, किसी और देश का नहीं, इस भारतवर्ष के मनुष्यों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है या स्वयं प्रभु इन पर प्रसन्न हुए हैं जो कि प्रभु की सेवा करने के योग्य ये मानव जन्म इन्होंने भारत में प्राप्त किया है। ये मनुष्य योनि प्रभु की सेवा करने के योग्य होने के कारण हम भी इस सौभाग्य के लिए सदा सर्वदा इच्छुक रहते हैं। इसके बाद में भौगोलिक वर्णन, पृथ्वी के 7 खंडों का वर्णन, सब द्वीपों का वर्णन, 7 समुद्रों का वर्णन, ग्रहों की स्थिति का वर्णन, सब पातालों का वर्णन किया गया। राजा परीक्षित पूछते महाराज नरकलोक कहाँ है? सुखदेव जी कहते राजन, नरकलोक दक्षिण दिशा में है। जितने प्रकार के पाप हैं उतने प्रकार के नरक हैं। कौन कौन से पाप के कारण कौन कौन से नरक में जाना पड़ता है ये क्रमबद्ध से इस स्कंद में वर्णन किया गया है। इस पर हजारों नरकलोक हैं और हजारों यमलोक हैं। नरकों का वर्णन सुना करके इस 5वें स्कंद को प्रणाम किया गया और 6ठे स्कंद में प्रवेश किया गया। और आज की कथा का जो प्रसंग है वो 5वें स्कंद तक की कथा का आज का प्रसंग है। आज की कथा को यही विश्राम देते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल पुनः फिर 11 बजे कथा श्रवण करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित होंगे। आप लोग थोड़ा समय का ध्यान रखें, विशेष रूप से हमारे पंजाब वाले। हम यहाँ ठीक 10:30 पौने 11 बजे आ जाते हैं। आप लोग 12:30 तक भी यहाँ पांडाल में नहीं पहुँच पाते हैं। कथा बहुत लंबी रहती है और हमारी आदत में नहीं है कथा में कटौती की जाए। कथा को हम पूरी ही करते हैं, इसलिए आप लोग समय का ध्यान रखिए। हमें पूरे 5 घंटे चाहिए भाई। वैसे तो 6 घंटे चाहिए, लेकिन चलो 1 घंटा और कम कर दो तो 5 घंटे से कम में कथा होती नहीं है हमसे, इसलिए आप लोग समय का ध्यान रखें। कल ठीक 11 साढ़े 11 के बीच में आप लोग भोजन प्रसाद से निवृत्त होकर के और पांडाल में आकर के विराजमान हो जाएं। आइए 2 क्षण के प्रभु के नाम का आश्रय, उसके बाद में आरती होगी।
आरती बाद व्यवस्था के अनुसार प्रसाद लेकर के पधारेंगे। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन की रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन की रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सभी संसारी बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हारी बने, चाहे मौत गले का हार बने। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। तेरी याद तो आँखों याद रहे। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ओ भगवान तुम्हारे चरणों में, ओ भगवान तुम्हारे चरणों में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमतलाल जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं नमामि। आरति अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की, महापुराण भागवत निर्मल शुक्लमथ विगलित निगम कल्पफल। परमानंद सुधार सुमकल, लीला रतिरस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनी विताप निवारिणी। जन्म मृत्यु भय सेवक सकल सकल सुख
आई चले